माता पिता का प्रभाव। मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता जिसे वचन देते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। जो प्रतिज्ञा करते थे उसको अवश्य निभाते थे। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ उनका लाडला मोन्या भी जाता था, यानी मोहन भी उनके साथ जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे भजन मस्ती में गाता था तो वह भी मस्ती में गुनगुनाने लगता था। उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। धर्म से जुड़ी हुई बातों की चर्चाएं किया करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब भाई जो बड़े बात करेंगे, माता पिता जो बात करेंगे, जिस वातावरण में बच्चा रहेगा वही प्रभाव तो बच्चे पर भी पड़ेगा ना। तो स्वाभाविक था माता पिता का धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थीं। लोग सीधे साधे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट, धोती, सफ़ेद मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भावनगर के सामलदास कॉलेज में नाम लिखाया, यानी वहाँ पर एडमिशन लिया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। उसे परेशानी जाती थी पढ़ने में, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। यही कारण था कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया, यानी मन लगना बंद हो गया था पढ़ाई में, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई उनको समझ में नहीं आती थी और इस कारण उनका मन हट गया था पढ़ाई से और वह थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें, क्या पढ़ाई तो छोड़ दी है, अब आगे क्या करें भाई। आगे उनके विलायत जाने की तैयारी। भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। भावजी दवे और मोहन के पिता करमचंद गांधी दोनों दोस्त थे और उनके बीच में गहरी दोस्ती थी। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा। मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा, ना ना यह काम तुझसे नहीं होगा। देख हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। इसके लिए कानून का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा? अंधा क्या चाहे दो आँखें। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दबे काका की सलाह से बहुत खुशी हुई। वो राजी हो गए जाने के लिए, उनकी राय उन्हें बहुत अच्छी लगी। पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मोन्या 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर होगा, यह मैं कैसे सहन करूंगी। उन्होंने सुन रखा था, यानी माँ ने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते हैं। यानी विलायत जाते हैं लोग तो वहाँ पर मांस और शराब वगैरह आदि के चक्करों में पड़ जाते हैं और इस नशे की आदत में वहाँ जाकर वो बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई, यानी उनके मन में जो भी समस्या आ रही थी वो उन्होंने मोहन को बताई। मोहन ने कहा, बा, गुजराती में माँ को बा भी कहते हैं। तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी वो वचन दे रहे थे कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। यानी उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि जिन बातों से माँ आप डरती हो वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर भी झिझकती रही। उन्होंने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ, अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। माँ के मन में तो बहुत उलझन थी कि मैं अपने बच्चे को जाने दूं या ना जाने दूं। तो उन्होंने कहा कि यदि दवे भाई की तरह स्वामी जी भी यदि हाँ बोल देते हैं, सलाह दे देते हैं कि इसका जाना ठीक है कि नहीं है, यदि वो हाँ बोल देते हैं तो मैं जाने दूंगी, क्योंकि बेचर जी स्वामी गांधी परिवार का हित चाहने वाले थे, उनका भला चाहते थे। तो उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया। पुतली बाई
मोन्या को विलायत भेजने से मत झिझको। लड़का होनहार है, सीलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतलीबाई ने अपने मन को समझा लिया। तो स्वामी जी ने भी हाँ कह दिए, क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि मोहन बहुत संस्कारी लड़का है, चरित्रवान है और वो माता पिता का भी आदर करता है, बड़ों का सम्मान भी करता है, ईमानदार भी है, वक्त का पाबंद भी है, सत्यवादी भी है, होशियार भी है, शीलवान भी है। उनके अंदर बहुत से गुण थे। इन सब गुणों को देखकर स्वामी जी ने भी हाँ कह दिया। और इस तरह साधु जी की सलाह मानकर, यानी स्वामी जी की सलाह मानकर, उनकी माँ ने अपने मन को समझाया और अपनी आँखों में बसने वाले तारे को, अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी कि बेटा तुम जाओ। मोहन के प्रस्थान का दिन आया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा करी। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज़ में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक अटक कर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौटकर देश सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य बोल रहा हो। अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा दी। जब विदेश जाने की बारी आई तो अब माँ बेटे हैं भाई, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, जाना भी ज़रूरी है, तो दोनों दुख के कारण एक दूसरे से बहुत लिपट के रोते रहे। आखिरी में माँ शांत होकर उनको आशीर्वाद भी दे देती है। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए, दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। मोहन वहीं पे खड़े हुए और खड़े होकर विदा ली। अब वे उससे कैसे पूछते जाऊं, और वो कैसे कहती मत जाओ, कि वो तो पढ़ने ही जा रहे थे, उनको कुछ बनना था, ऐसे थोड़ी ना ही बैठे रहते। और वो घूमने तो जा नहीं रहे थे, आगे की पढ़ाई के लिए ही जा रहे थे। तो वो कैसे पूछते कि मैं जाऊं, और वो कैसे कह देती कि मत जाओ। राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। समाज के मुखिया को जब पता चला कि मोहन विदेश जा रहा है, और उस समय तक तो कोई भी विदेश नहीं गया था और वो पहले थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत डांटा और जाति की सभा बुला ली। और जितने सदस्य उस सभा में उपस्थित हुए थे सभी लोग मोहन के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसको जाति से निकाल देना चाहिए। तो मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर लिया है, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हो, मुझे खुशी से जाति से निकाल सकते हो, पर मैं विदेश जाऊंगा। मोहन की विदेश यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। अब लो एक परेशानी और आ गई। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा? पिता ने धन संग्रह नहीं किया था, पिता ने तो पैसे जमा करके रखे ही नहीं थे, तो रहने का खर्च कहाँ से आता? जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि देखो अब जाति वालों ने तो उनका बहिष्कार करने का तय कर ही लिया था, तो जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी कि कोई छात्रवृत्ति मिल जाती तो उससे भी मेरा खर्च हो जाता, तो वो भी आशा नहीं थी, वो भी उम्मीद नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। पर मोहन के बड़े भाई ने अपने भाई को चिंता में देखा कि मेरा भाई चिंतित हो रहा है, तो उन्होंने उनकी चिंता भी दूर कर दी और मोहन का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता भी दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायत पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 की 4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किया। तो बच्चों, आज आपने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बचपन के विषय में पढ़ा है, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। तो देखा आपने, उनमें बचपने से ही कितने सारे गुण थे।
अब अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? तो बच्चों, मोहन की माँ ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। बरसात के दिनों में आसमान में बादल रह रह कर घिर आते थे, इस कारण वो अक्सर सूर्य दर्शन नहीं कर पाती थी और उन्हें भूखा रहना पड़ता था। प्रश्न 2 है, करमचंद गांधी को राजकोट की हवालात में क्यों बंद कर दिया गया था? एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की शान के खिलाफ कुछ गलत बातें कह डाली। करमचंद गांधी जी को उस समय यह अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध अच्छा नहीं लगा। उसने क्षमा मांगने के लिए जिद करी और गांधी जी ने इनकार कर दिया कि मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा। तो गांधी जी को डराने धमकाने के लिए कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में बंद कर दिया था। प्रश्न 3 है, माता पिता के स्वभाव का मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा? मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता अपने दिए गए वचन को, प्रतिज्ञा को पूरा करते थे। उनके पिता दीवान थे, इसीलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आकर बैठा करते थे और धार्मिक चर्चाएं करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रश्न 4 है, कक्षा में नकल न करने से मोहन के किस गुण का पता चलता है? तो कक्षा में नकल न करने से मोहन के ईमानदारी के गुण का पता चलता है। प्रश्न 5 है, मोहनदास पर श्रवण पितृ भक्ति पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा? मोहन पर श्रवण पितृ भक्ति पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक से उसका मन भी श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। प्रश्न 6 है, हरिजनों के प्रति बचपन में ही मोहन की क्या भावना थी? बच्चों, मोहन के घर में ऊका नाम का मेहतर सफाई करने आया करता था, तो माँ उसे छूने को मना करती थी। तब वह कहता था कि माँ, अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे, अछूत थे। तो फिर तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों मना करती है? उनका कहना था, जब भगवान ने भी अछूतों को अपने गले से लगाया और उनके झूठे बेर खाए, तो तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों मना करती है? मोहन के मन में बचपने से ही हरिजनों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। प्रश्न 7 है, विलायत जाने से पहले मोहन ने माँ को कौन कौन से वचन दिए थे? तो बच्चों, माँ ने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से वचन दिया था कि माँ, तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। प्रश्न 8 है, जाति वालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया? तो बच्चों, जाति वालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध इसीलिए किया क्योंकि मौड़ वैश्य जाति में उस समय तक विलायत कोई नहीं गया था। 9 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहनदास का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास के पिता पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की रियासत में दीवान थे। मोहनदास की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। मोहनदास कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्यनिष्ठा की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे दूसरी झलक में।